नाजरीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी जी एम खलील कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी खाक के पाए पंजतन पाक फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऑल का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाला हर हमारा वीडियो आपको जल्द से जल्द हासिल हो सके, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जिस मौजू को छेड़ने वाले हैं उस मौजू का दिलचस्प मजमून आपके सामने पेश है और उसका उन्वान हसीन है, अब्दुर्रहमान मुजर्रद सैलानी कौन है, जिन्हें दुनिया हाजी अब्दुर्रहमान उर्फ सैलानी शाह मियाँ नक्शबंदी के नाम से जानते हैं। वाज़ेह हो कि शहर दिल्ली में एक ताजिर मुसम्मा काले खान साहब नामी अरसा दराज से रहते थे, जो कबीले यूसुफ जई से थे। आपको दिल्ली में हर छोटा बड़ा खूब अच्छी तरह जानता और पहचानता था। उस वक्त के नामवर शख्सियत थी आप, लेकिन आप दौलते फर्जंदी से महरूम थे। आपकी ज़ौजे मोहतरमा इसी सबब से अक्सर मलूल रहा करती थी। एक रोज़ हस्बे मामूल इसी आरज़ू और अरमान से रंजीदा खातिर बैठी थीं कि दरवाज़े मकान पर एक मजज़ूब दुर्वेश कामिल आ निकले। उन नेक बख्त बीबी ने खुदा रसीदा बुजुर्ग को दरवाजे पर आकर रोका और सारा माजरा अपनी बे औलादी का कह सुनाया, जिस पर साहिबे दर्द फकीर को तरस आया और उन बुजुर्ग ने उन बीवी को अपनी झोली में से एक फल निकाल कर अता किया और फरमाया कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से तुम्हें एक फर्जंद नरीना देगा, जो हकीकत में दुनिया में असबाब ज़ाहिरी के लिए कार आमद नहीं होगा। वो बच्चा अहलुल्लाह में से होगा और अहले दुनिया की रूहानी व वजदानी इस्लाह करेगा। उस बच्चे का नाम अब्दुर्रहमान रखना। खातून मोहतरम ने उन दुर्वेश कामिल से वो फल ले लिया और उसे सर आंखों पर रखा और वादा किया कि हस्बुल इरशाद अमल करूंगी और राजी बरज़ाए इलाही रहूंगी। आखिरश कुछ अरसे बाद वो साअत सईद आई और आपकी विलादत बखैर व खूबी हुई। आपकी वालिदा मोहतरमा आपका नाम बमौजिब हिदायत उन खुदा रसीदा दुर्वेश के मोहम्मद अब्दुर्रहमान रखा। आलम तिफली यानी बचपन में आपसे गैर मामूली अक्ल शऊर का इजहार होता रहा, हत्ता कि जब आप कमसिन शऊर को बख्शे गए, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको शऊर बख्शा, जब आप सने शऊर को पहुँचे तो आपको कसरत और वर्जिश जिस्मानी का शौक हुआ
اور جب آپ کا سن شریف 14 سال کا ہوا، یعنی آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی، تو آپ نے دہلی چھوڑ کر ملک دکن کا سفر اختیار کیا۔ چونکہ آپ کو پہلوانی اور فنکشی کا بہت شوق تھا، اسی دوران سفر میں نورو میاں نامی ایک صاحب کا اسم گرامی سننے میں آیا، جو فن کشتی کے ان اطراف میں کامل و ماہر تھے جو بالاپور میں رہتے تھے، بالاپور مہاراشٹر۔ ان کا شہرہ سن کر آپ یعنی سیلانی سرکار بالاپور پہنچے اور نور الاسلام جاگیردار عرف نورو میاں کے دیوان خانہ میں چند روز مقیم رہے۔ پھر آپ کو حیدرآباد خاص جانے کا اشتیاق ہوا۔ اسی وقت آپ بالاپور سے چل دیے اور جانب حیدرآباد روانہ ہوئے۔ آپ راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک درویش صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگ درویش نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ورزش جسمانی اور پہلوانی کرتا ہوں۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ میاں، یہ ورزش کس کام کی؟ ایسی ورزش کرو کہ تمہارے لیے حقیقتاً کارآمد ہو اور مخلوق خدا کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے۔ یہ کلام سن کر آپ دریائے فکر میں غوطہ زن ہو گئے اور گردن جھکا کر کچھ عرصہ تک خاموش رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان درویش کامل سے کہنے لگے کہ وہ کون سی ورزش ہے جس سے میں خلق خدا کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ لہذا مجھے اس کی تعلیم دیجیے اور مجھے بتائیے۔ ان بزرگ نے جب دیکھا کہ اس جوان کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ روشن ہے اور قلبی کیفیت اور روحانی طاقت معرفت الہی حاصل کرنے لائق ہے، تو وہ حقیقت شناس بزرگ آپ سے کہنے لگے کہ میاں صاحبزادے، تم ناندیڑ جاؤ، وہاں ایک بزرگ بڑے صاحب باطن ہیں، ان سے جا کر ملو، وہ تمہیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے جو تمہارے حصول مقصد کے لیے کارآمد ہوگا۔ آپ اس ہمدردانہ اور اس قیمتی کلام کو سن کر جانب ناندیڑ چل پڑے اور منزل مقصود پہنچ کر ان بزرگ سے ملے جنہوں نے آپ کو از سر تا پا بڑے غور سے دیکھا اور فرمایا، میاں، تمہارا حصہ ملک خاندیش کے مصطفیٰ آباد عرف چوپڑا نامی شہر میں ایک حق رسیدہ درویش محمد خیر الدین مجرد کے پاس ہے۔ تم وہاں جاؤ، اپنے دل کی مراد پاؤ گے۔ 2-4 روز قیام کر کے آپ جانب شہر چوپڑا روانہ ہوئے اور جلد راہ طے کرتے ہوئے ایک خاندیش کے شہر چوپڑا میں جا پہنچے اور وہاں حضرت مجرد خیر الدین نقشبندی سے ملاقات حاصل کی۔ حضرت خیر الدین مجرد آپ کو دیکھ کر فرمانے لگے، میاں صاحبزادے، تمہارا کہاں سے آنا ہوا اور کس غرض سے تم ہمارے پاس آئے ہو؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں خدا طلبی اور راہ مستقیم کی تلاش میں آیا ہوں، ممکن ہے کہ آپ کے وسیلے سے یہ دونوں آرزوئیں میری بر آئیں گی۔ خیر الدین مجرد نقشبندی نے کچھ دیر بعد فرمایا، میں تمہیں چند روز ہمارے پاس قیام کرنا ہوگا، تمہیں کچھ روز ہمارے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ یہ تسلی بخشی اور سرکار سیلانی اس تسلی بخش کلمات کو سن کر
उन मुर्शिद कामिल के ज़ेरे आतिफत मुकीम रहने के लिए ठहर गए। जब आपको क़याम किए हुए काफ़ी अरसा गुजर गया तो एक रोज़ आपने दिल में ये ख्याल किया कि मुर्शिद साहब मुझे बैत नहीं देते, लिहाजा हालत मायूसी में आप चोपड़ा से चल दिए। 2-3 कोस यानी 2-3 किलोमीटर पहुंच गए होंगे कि हज़रत पीर व मुजर्रद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहिर्रहमा ने ज़रिया कश्फ आपकी रवानगी मालूम कर ली और बातिनी असर डालकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया कि अब चोपड़ा से चले जाने के बजाय उल्टे कदम चोपड़ा फिर लौट गए और खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहिर्रहमा की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत मुजर्रद ने दरियाफ्त फरमाया कि मियाँ, तुम यहाँ से क्यों चले गए थे और आप क्यों वापस लौट आए? आपने कहा कि अब तक सिलसिले बैत में आपने मुझे दाखिल नहीं फरमाया, इसलिए मैं मायूस होकर निकल पड़ा था, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि खुद ब खुद मेरा दिल आपकी तरफ रुजू हुआ, तब मैं वापस आ गया। कुछ ना सूझा, मैं पिछले पैर वापस लौटा। अब मुझे अपनी बैअत से शर्फ फरमाइए और देर ना कीजिए। हज़रत मुजर्रद अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि घबराओ नहीं, हम तुम्हें सिलसिले बैअत में ज़रूर लेंगे। दूसरे दिन हज़रत पीर व मुजर्रद खैरुद्दीन आप चोपड़ा से बाहर कुछ फासले से एक जंगल बियाबान में ले गए और वहां बैअत रिजवान से मुशर्रफ फरमाया। हज़रत शाह मोहम्मद खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहिर्रहमा और उनके ये मुरीद खास मोहम्मद अब्दुर्रहमान उर्फ सैलानी मियाँ उस वसी और कफ़े दस्त मैदान में पूरे 18 दिन मुकीम रहे। हर रोज़ सैलानी मियाँ 3 प्याले चाय के बनाए 2 अपने पीरो मुर्शिद को पिलाते और 1 आप खुद नौश फरमाते और शराब मारिफत से बहर अंदोज होते। बैअत का शर्फ अता होने के बाद कुछ अरसे बाद जब खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहिर्रहमा ने आपको रूहानी ताकत, रूहानी दौलत से माला माल किया और उन्हें खिलाफत नक्शबंदी अता कर दी, जिन्हें आज लगभग पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि अब्दुर्रहमान पीर मुजर्रद सैलानी सरकार क्या चीज़ हैं, उनकी शान क्या है, उनकी करामात क्या है, उन्हें लगभग पूरी दुनिया जानती है। आज उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। महाराष्ट्र में बुल्ढाना ज़िला में रायपुर के आगे एक सैलानी ना उस गांव का नाम ही सैलानी है जहां पर आप मुकीम हैं, उस पहाड़ी को सैलानी कहा जाता है। पीपल गांव से उनका संदल मुबारक बड़ी शान से निकलता है। हज़ारों अकीदतमंद वहाँ से अपना रूहानी फैज़ पाते हैं। जिन भूत चुड़ैल के साए वहाँ से अपना रास्ता बदल लेते हैं। हज़ारों लोग वहाँ अपने मन की मुरादें पाते हैं। वहाँ एक झीरा है, उस झीरे के पानी से नहाने के बाद बीमार शिफा पाता है। आप सिलसिले नक्शबंद के बाकरामात बुजुर्ग हैं। मौलाए करीम सैलानी सरकार की दुआएं और उनका साया निस्बत हम पर बनाए रखें। आमीन सुम आमीन।